हमारे तो आजकल जो आफत आ रही ना, हाँ। भगवान परमात्मा जाने की आत्मा जाने। ये बरसात के टाइम पे यहाँ से बाहर आ गया है, तो ये पूरा पुस्ता लगाना है। ये देखिए भाई, पुस्ता है बड़ा। भगवान ने हमें इसी काम के लिए बनाया है। इससे ये फल है ना, ये फल, हाँ। इसकी वजह से बहुत भारी हो रहा ना वो। अच्छा, अभी कच्चे है तो भैंस खा लेगी। तो अभी शाम के टाइम पे देखिए भाई, कितनी प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। चूड़ी घर छोड़ दी रस्सी और खुद जंगल आ गई। आधे रास्ते में बोल रही कि मैंने रस्सी घर छोड़ दी। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मि कैंतुरा स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव हौदू गांव से। तो चलिए जी, ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बढ़िया है। तो दोस्तों, अभी हम आ रखे हैं जंगल के लिए और टाइम हो गया है सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आजकल लोग सुबह आ जाते हैं बांझ लेने के लिए, जो उसकी आजकल की नई नई पत्तियां होती हैं, जिसे हम पया बांझ बोलते हैं। तो उसे सुबह ही ला जाते हैं, यानी कि ज़्यादा धूप ना लगे उस पर। तो आज थोड़ा मौसम ख़राब था, इसलिए हम थोड़ा लेट ही आए। बाकी अभी मम्मी नीचे बांझ काट रही है और 2 पुली मैं ऊपर लेके आ गई हूँ आधे रास्ते। फिर थोड़ा आसानी होती है बांझ ऊपर लाने के लिए, क्योंकि चढ़ाई पे बांझ लाया नहीं जाता ऊपर। मौसम की बात करें तो आहा, क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप नहीं है, तो बढ़िया हो रखा है मौसम। अगर आजकल धूप होती तो फिर जंगल और सुबह आना पड़ता, आफत आ जाती है धूप के मौसम में। तो अभी फिर से चलते हैं नीचे बांझ लेने के लिए। बाकी आज का मौसम देखिए भाई, बारिश का हो रखा है, धूप गायब है और ऐसे धुंध सी छा रखी है। ये देखिए, ये हमारे प्यारे प्यारे से जंगल, जो कि कुछ तो बारिश की वजह से हो रखे हैं, बिल्कुल काला काला मौसम हो रखा है। और आजकल थोड़ा बहुत हरियाली भी देखने को मिल रही है। बाकी बांझ यहाँ पे रखा है हमने, चाची भी आ रखी थी और मम्मी लोग जा रखे हैं बांझ काटने के लिए। उधर वो नीचे चाची दिखाई दे रही है, तो वहीं चलते हैं फिर से बांझ लेने के लिए। वहाँ से पूरी चढ़ाई है ऊपर आने के लिए, तो बहुत आफत आ रही है 2 पुली लाते लाते भी। बाकी कुछ लोग ऊपर साइड जा रखे हैं। तो चलिए जी, अभी चाची मम्मी लोगों ने बांझ भी निकाल लिया है, तो सबने भारियां लगा ली हैं। ये हेलो चाची। हेलो, कैसे हो? ठीक है, आप कैसे हो? बस बढ़िया। हेलो मम्मी। हेलो मम्मी। हेलो। गाँव पर बांझ क्यों हो गएगी? खास नहीं है। हेलो हेलो दबड़े, नमस्ते यार, सब ठीक वाला बड़े सा इधर बांझ आया यहाँ आधा के। अरे तो एक बुरा हाल आज भाई भागी डबिया डबिया के। और एक स्कैम भी हो गया मम्मी के साथ। मम्मी आजकल जो ये कपड़ा रहता है इसके अंदर लेके आती है जूड़ी वगैरह, जूड़ी घर छोड़ दी रस्सी और खुद जंगल आ गई। आधे रास्ते में बोल रही कि मैंने रस्सी घर छोड़ दी। याद नहीं कि कौन सा अगली बार सबने मम्मी को याद रहना तुरंत नजर में कुछ ना कुछ कहानी। आज मैं भी आई थी कि 2-2 भारियां लेके आएंगे, मम्मी जंगल में आके बोल रही कि रस्सी नहीं लेके आई। फिर हमने क्या किया, पुली बांधने के लिए सभी ने छोटी छोटी रस्सियां लाई रहती हैं, तो सबसे मांगे और तब जाके एक जूड़ी बनाई बड़ी वाली। तब जाके हो पाया। वो तो अच्छा हुआ, एक भाभी ने इतनी सारी रस्सियां लेके आ रखी थी छोटी छोटी, वो सब इकट्ठा की तब जाके जूड़ी बनाई। हमारे पास आ रस्सी, हम तो रस्सी भी नहीं चाहिए, 2-3 चाहिए बस। सेव जमी मान लाया। तो चलिए जी, अभी यहाँ से हमने बहुत ऊपर जाना है उधर, तो फटाफट से चढ़ाई करते हैं। बहुत आफत आ रही है चढ़ते चढ़ते। चाची का बांध इतना लंबा लंबा, चाची छोटा निकाल ही नहीं पाती है भाई। जखी भी जाली माए था लम्बू लम्बू हो जाती बांझा रमा का छोटू जो। एक बार बांझ होना चाहिए, फिर इनको बिल्कुल आराम नहीं है भाई, बस चल चल। तो अभी हमारी भारियां ये रही, बड़ी बड़ी भारियां, चाची दिखाई भी नहीं दे रही है। हाँ चलो फिर जाते हैं तो बाद में मिलेंगे। चला अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद बनाते हैं खाना। मैं खाना बना रही हूँ और बाकी मम्मी पुनाई कर रही है जौ की। लास्ट जौ बचे थे जो भी खेतों में थे, सभी निकाल के ला गए हम। तो अभी मम्मी ने थोड़ा कूटे और अभी पुनाई वगैरह कर रही है, क्योंकि हवा भी चल रही है, फिर वही बारिश का मौसम, इसलिए ये अनाज वगैरह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेंगे इसका काम, क्योंकि इतने जौ वगैरह हुए भी नहीं और आफत वही है
कि थोड़ा थोड़ा पक रहे हैं और फिर थोड़ा थोड़ा काट के लाओ, और मौसम भी नहीं हो रहा सुखाने के लिए। मम्मी तो लगी है अपने काम पे, जौ की पुनाई वगैरह चल रही है। खूब हवा है अभी नीचे खेत में, तो वहीं पे कर रही है पुनाई। चलिए जी, अभी खाना भी हो गया है तैयार। यहाँ पे ये रही मेरी कड़ी, ये भी उबल चुकी है। आज कड़ी पकोड़े बना रही हूँ, साथ में भात। मम्मी के लिए पानी भी गर्म है, वहाँ पे कनस्तर रखा है। तो इसमें अब पकौड़ियाँ डालते हैं और थोड़ा हरा धनिया डालते हैं, और फिर हम खाना खाते हैं। बाकी दोस्तों, अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 बज चुके हैं। तो 1-2 घंटे आराम से रेस्ट करने के बाद अभी मैं भी उठ गई थी, और मम्मी तो चली गई थी लालू को चराने के लिए भी और साथ में खिलो काटने के लिए भी। बाकी 4:30 बज चुके हैं, तो बस भी हॉर्न दे रही है। बस भी पहुंच चुकी है हमारे आश्रयकुंड में। तो अभी चलती हूँ मैं खिलोक लेने के लिए। लालू भी चर गया होगा, तो मम्मी भी आएगी अभी घर। तो अभी शाम के टाइम पे देखिए भाई, कितनी प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। पत्तियां जो भी हैं खड़ीक वगैरह की खूब हिल रही हैं और ठंडी ठंडी हवाएं दे रही हैं। तो अभी चलते हैं। बाकी मेरी मम्मी ने मेरा इंतजार नहीं किया और थोड़ा सा खिलोक लेके पहुंच भी गई है। इनको दिन में भी शांति नहीं है? अच्छा, ये मैं खाने लगी चरा फायदा की हुए था। तो अभी वहां से लेके आती हूँ खिलोक। मम्मी तो लेके आ गई अपने हिस्से की एक गडोली। इसमें ये फल है ना, जो ये फल, हाँ, इसकी वजह से बहुत भारी हो रहा ना वो। अच्छा, अभी कच्चे है तो भैंस खा लेगी, बाद में मोटे मोटे होंगे तो तब नहीं खाएगी। ये खाने के लिए भी होते हैं ना जब पक जाते हैं? बहुत मीठी होती है खाने के लिए खिलोक। ठीक है, जाओ लेके आओ वहाँ से उठा के। बड़ी कटोरी है, छोटी ले जानी है, ये है। हाँ, यही लेके जाऊंगी छोटी वाली। तो अभी देखते हैं क्या काम होता है हमारा। आजकल तो एक ही काम है, वो बताते हैं थोड़ी देर में कि आजकल हम किस चीज़ पे लगे हैं दिन के टाइम पे। पहले होता था कि मम्मी के साथ स्कूटी सीखने के लिए जाते थे दिन के टाइम 4:30-5 बजे से। और जब से मेरी मम्मी ने स्कूटी सीखना शुरू किया, थोड़ा बहुत आई, तब से पेट्रोल ही बंद हो गया, वो आना ही कम हो गया। तो अब स्कूटी सीखना तो कैंसिल हो गया, तो अभी किसी और काम पे लग गए हम। तो अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों, अभी हम लगे हैं बजरी को शिफ्ट करने पे। यहाँ पे पूरी बजरी की ढेर थी, जो कि बहुत टाइम पहले हमने बहादुर भाई लोग आ रखे थे, तो उनसे सरवा ली थी वहाँ से। तो यहाँ पे पूरी ढेर हुई थी। अब इसको हम इधर साइड शिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे कर भी दी है। काफ़ी दिनों की मेहनत है हमारी ये, इस बजरी को इधर लाते हुए, क्योंकि टफ हो रहा है यहाँ से यहाँ लाने पे भी, और वहाँ से लेके आए फिर तो पता नहीं कितना ज़्यादा पड़ेगा और कितने दिन लग जाएंगे। तो अभी इधर साइड तो हमने खाली कर लिया है। यहाँ पे ईंट वगैरह, थोड़ा रेत, थोड़ा रोड़ी वगैरह थी, तो हमने ये नीचे साइड रख दी है। अब धीरे धीरे लगे हैं अपने काम पे जब तक ये पूरा होता है। और सबसे ज़्यादा बड़ा ये जो पुस्ता दिखाई दे रहा है, पहले हमें यही सही करना है, क्योंकि पहले हमने ये पुस्ता लगाया था, उसके बाद ये बरसात के टाइम पे यहाँ से बाहर आ गया है। तो ये पूरा पुस्ता लगाना है। ये देखिए भाई, पुस्ता है बड़ा, और इतनी मेहनत से ये पूरा लगाया था और फिर से लगाना पड़ रहा है ना मम्मी? बहुत मेहनत की थी हमने इस पुस्ते पे। लॉकडाउन की सबकी मेहनत है हमारी। और ये पुस्ता फिर बाहर आ गया, फिर से बर्बाद हो गया। इसको फिर से खोलेंगे, उसके बाद फिर से अच्छे से लगाएंगे इसको। अब यहाँ से सारा सामान जो है हमें जो है ना, डबल मेहनत हो रही है। बाहर निकालना है उसको, यहाँ पे पूरा खाली करना है। हमारी तो आजकल जो आफत आ रही ना, भगवान परमात्मा जाने की आत्मा जाने। क्या करें। तो ये पुस्ता वहाँ से था, वो देखो पूरा वहाँ से और पूरा इधर तक, और इतना बड़ा पुस्ता था ये। और ये काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए इस पुस्ते को लगाए हुए।
और ये यहाँ से अपनी जगह छोड़ रहा है, यहाँ से बाहर के लिए आ गया पुस्ता। ये पत्थर वगैरह बाहर आ गए तो ये पूरा गिराना पड़ेगा और फिर से लगाना पड़ेगा पुस्ता। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज़ें थी पूरी पहले खाली करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही सली चाचा लोग लगाएंगे। तो बस आजकल इसी पे लगे हुए हैं कि जल्दी से ये खाली हो। आजकल मम्मी और मैं दोनों लेबर बने हुए हैं। सुबह सुबह लग जाते हैं हम 1 घंटे, क्योंकि जब तक धूप नहीं होती है तब तक ही किया जाता है। और शाम के टाइम पे भी जब यहाँ पे धूप थोड़ा कम हो जाती है 1-1.5 घंटे दिन के टाइम पे भी लगते हैं ना। क्या करें, लगना तो पड़ता है। भगवान ने हमें इसी काम के लिए बनाया है। तो फिर क्या करेंगे, फावड़ी है, अरे पेलचू है, अरे बजरी की ढेर है। अब इसको साफ करना है, बस उसके बाद देखें क्या काम होगा हमारा। बाकी ये रहा बेलचा और इस पे रस्सी लगा रखी है, इसी से हम आजकल बजरी बाहर निकाल रहे हैं। मम्मी ने बोला सही आइडिया यही है, अब परात से लेके जाएं तो भारी पड़ेगा बहुत ज्यादा, इससे बढ़िया इसी से खींचते हैं। एक इंसान खींचेगा और दूसरा बजरी उस पे भरेगा, है ना। दूसरा कौन है, मैं खींचने वाली तू उठाने वाली। ऐसे फेंकते हम बाहर और तब जाके हमारा काम आसान होता है। बाकी अब तो 1-2 दिन का काम है, फटाफट से खाली हो ही जाएगा, है ना। उसके बाद हम दूसरे काम पे लग जाएंगे। फिर आजकल क्या है कि काम हमारा सुबह का भी शाम का भी डेली वाला काम है, इसलिए ना तो ब्लॉग बनाया जा रहा है तो कोई दूसरा काम हो रहा है। वही तो, अब सुबह के टाइम पे भी यही, दिन भर फिर अपना काम करो। कहाँ मेरी मम्मी स्कूटी सीख रही थी और कहाँ मेरी मम्मी लेबर बन गई। भगवान ने क्या कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमें। क्या करे, सही बात है। क्या ले जाएगा, जो करवाएगा वही करना पड़ता है। मम्मी ने अब तक स्कूटी में राइड मारनी थी। मम्मी के हाथ में बेलचा है और फावड़ा है। अब तक मैं पता नहीं कहाँ घूम के आती, तेगर ज्यादा नहीं जाते, तेगर तक तो मम्मी की किस्मत भी खराब है, पेट्रोल पूरा ही बंद हो गया भाई। बाकी दोस्तों अभी चाची भी आ गए हैं। मैं देखने आई थी आज कितना काम है, कुछ नहीं है, आराम करना बोले तो पड़ोसी ही पड़ोसियों के काम आते हैं। चाची भी आ गई ऊपर, अभी तक तो खेतों में लगे थे चाची लोग भी सफाई करने पे। तो अभी 3 हो गए हम, तो थोड़ा बहुत बजरी चली भी गई, अब कमी दिख रही है। बस अब ऐसा हो रहा है कि कब खत्म हो। तो ऐसा है कि मैं तो आज आई, इन्होंने बहुत सारा काम, देखो कितना है ना। टुकड़ा बड़ा है ना, बहुत बड़ा ढेर लगा। तुम लोग बोला सोचो ना बैठा मजा पर हम कहाँ काम करे। बहुत काम किया तुम लोग, जाओ। तो अभी यहाँ पे ढेर इतनी बड़ी हो चुकी है, ये सारा हमने बेलचे से ही किया, लेकिन अब हम परात से डाल रहे हैं क्योंकि ऊपर वो जा नहीं पा रहा बजरी बेलचे से। तो देखते हैं कब ढेर खत्म होती है। लास्ट ही बचा है, उधर साइड थोड़ा इधर साइड। तो फटाफट से अभी भी लगे हैं हम। चाची पे तो इतना जोश है भाई, आज फर्स्ट टाइम है ना, तो चाची बड़े जोश के साथ कर रही है। काम एक ही दिन करके चली जाऊंगी, बुलाना मुझे। ठीक है ना, आप तब बुलाना मुझे, जब पगार निकालना बारी वाले, इसको निकालेंगे ऊपर वाले। हाँ ठीक है, नहीं आऊंगी मैं। ठीक है। बहुत व्यस्त हूँ तो अभी फटाफट से सर गाँव हाल चाची मुझे भी बाहर है। कहीं मेरी बकरी, कहीं मेरी भैंस, कहीं मेरा छोटा बच्चा, कहीं मेरे साथ एक मेरी सासू जी। हाँ सबको देखना पड़ता है ना। सही बात है। ठीक है चाची जी, ओके बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाची की भैंस चिल्ला रही है, चाची चली घर के लिए। बाकी अभी मम्मी गई है बगीचे में, चाची लोगों के लिए मेथी और हरे पत्ते निकाल रही है सब्जी के लिए, तो तब देंगे। बाकी इधर साइड अभी हमारा थोड़ा धनिया है, इधर साइड मिर्ची हो गई छोटी छोटी, उधर साइड मेथी वगैरह, हरी सब्जी किसी टाइम पे खाने के लिए। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है 6:30 बज चुके हैं और धीरे धीरे रात भी पड़ने वाली है। तो अभी का हमारा काम भी खत्म हो गया है, तो अभी हाथ पैर धुलते हैं, रेस्ट करते हैं। 1.5-2 घंटे भी हो जाए शाम के टाइम पे तो काफ़ी हो जाता है, थकान भी नहीं लगती और धीरे धीरे काम भी होता रहेगा।
और एक टाइम में जल्दी जल्दी करो फिर तो थकान ज़्यादा लगती है। अब थोड़ा बहुत ही है करने के लिए, उसके बाद दूसरे काम पे लग जाएंगे हम। तो चलिए जी, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से, थोड़ा हाथ पैर धुलते हैं। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है, रात के 8 बज चुके हैं और अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। बाकी मम्मी ने सब्जी बना ली है, हरी सब्जी बनाई। तो चलिए जी फटाफट से रोटी बनाते हैं। बाकी मौसम भी बारिश का हो गया है, बिजली भी कड़क रही है और 2-3 बार बारिश आने का जैसा हो गया है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। शायद से रात में आएगी तो फिर क्या पता लाइट भी चले जाए। फटाफट से खाना वगैरह बनाते हैं और खाते हैं। साथ इस ब्लॉग को इतना ही रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।